इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत को फाइनल फैसला सुनाने से 26 सितंबर तक रोक दिया गया है, क्योंकि ये डे टू डे हियरिंग हो रही थी ना, तो इस हियरिंग के नतीजे में लग रहा था कि बहुत जल्द इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी या उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को, जो कि एहतसाब अदालत है, उसको फाइनल फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल वो बेशक जारी रखें लेकिन फैसला नहीं सुनाएंगे, और साथ ही उनकी इस केस में जमानत और इस केस से बरियत के मामले पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो पीटीआई के कैंप्स में इत्मीनान है इस खबर को लेकर कि फाइनल फैसला सुनाने से रोक दिया गया है। दूसरी खबर उनके मुमकिना मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक है, जिसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूं कि हुकूमत अब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक तरमीम से पीछे हट रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इत्तफाक ही नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर वफाकी हुकूमत से एक वाज़ेह जवाब मांग रखा है। जैसे ही वो जवाब आएगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। फिर तीसरी खबर आ जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल से, जिन्होंने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपको पता है एक आलमी बैन अल-अक़वामी इदारा है, तो यूएन के वो जो ग्रुप का एक डिमांड आई थी कि इमरान खान की जो कैद है ये गैर कानूनी है यूएन के वर्किंग ग्रुप की जानिब से, तो उसके बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इमरान खान की रिहाई का फौरी मुतालबा किया है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुतालबात आ रहे हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बरकरार रहेगा। चौथी खबर इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुतालिक एक और इंटरव्यू आज शाया हुआ है द टाइम्स में। ये ताज़ा कॉलम जारी हुआ है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा। अगर आप चाहें तो पीटीआई ऑफिशियल्स के ऊपर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इंटरव्यूज़ की सीरीज़ अब जारी रहेगी। एक तरफ एक कॉलम आया और उसके ऊपर आपने देखा कौमी मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर किस तरह डिबेट हुई, लेकिन दूसरी तरफ बैक टू बैक और आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसका उतना चर्चा नहीं है। तो मनपसंद आर्टिकल्स पिक किए जाते हैं जो इमरान खान के खिलाफ हों, उसके ऊपर पूरी कैंपेन है, वो चाहे कोई इजराइल टाइम्स से आ जाए, कोई किसी से भी आ जाए, लेकिन ये जो इस टाइम शाया हो रहे हैं इसके ऊपर खामोशी है। जाते जाते एक खबर और के मखसूस नशिस्तों के मामले पर आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तसल्ली बख्श जवाब दिया है, वजाहत करके कि जनाब आप जो कह रहे हैं ये गलत है, आप सिर्फ टाइम आगे बढ़ाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी आज़ाद सीटें जो हैं ये पीटीआई के पास हैं। ये फैसला उन्होंने पहले भी जारी कर दिया, फिर अब इलेक्शन कमीशन को बाकायदा वजाहत भी जारी कर दी गई है। अब होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद करता, लेकिन आज ये खबर आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक इजलास किया और उस इजलास में ये फैसला हुआ है कि हम अभी कानूनी माहिरीन से मज़ीद मुशावरत करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आ रहे हैं मुसलसल, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी हम अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद करना है या नहीं करना। ऐन मुमकिन है कि पहले तरामीम करवा ली जाए किसी तरह से, उसके बाद अमल दरामद हो, या बिल्कुल ही सोच लिया है कि कोई अमल दरामद नहीं होना, क्योंकि कुछ जो सहाफ़ी हैं वो बताते हैं इस तरह की, जो टिपिकल सहाफ़ी हैं ना, वो बताते हैं कि जनाब कोई अमल दरामद नहीं होना, और हर तरफ चैन ही चैन जैसी सिचुएशन वो बताते हैं। तो आज जो इजलास हुआ उसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, फिर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, फिर लॉ और लीगल विंग के लोग जो हैं वो मौजूद रहे हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन की जो मांगी की वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 14 सितंबर का, उसके ऊपर गौर हुआ है, और फिर यह फैसला हुआ है कि अभी कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत की जाए। मतलब हद होगी। अब इस मामले पर तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को कोई सो मोटो नोटिस लेके इनको सामने खड़ा कर लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि कौन सी वजाहत आपको दरकार है, हम आपको सामने जवाब देते हैं, और अगर ये फिर भी ना माने तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सारी सियासी गर्मा गर्मी के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल एक और बड़ा फैसला भी आने वाला है। यानी ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, इस्लामाबाद के तीनों हलकों की धांधली की शिकायत की तहकीकात करने वाला जो ट्रिब्यूनल था, जिसे तब्दील कर दिया गया था, उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था कि क्या ये तब्दीली दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो 1.5 महीने के बाद अब कल ये फैसला सुनाया जाएगा कि क्या वही जज ट्रिब्यूनल की समाअत जारी रख सकते हैं जिन्हें बदला गया है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी डिग्री का केस भी बनाया गया, या फिर उन्हें तब्दील किया जाएगा। तो 1.5 महीने के बाद ये फैसला होगा। ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें फैसला सुनाने वाले जज साहब जो हैं वो अपने फेलो जज के बारे में क्या राय रखते हैं या क्या डिसीजन अनाउंस करते हैं। तो कल के फैसले पर भी नजरें होंगी, आपको वो भी अपडेट करूंगा। जाते जाते आखिरी खबर ये कि अब इस सारी सियासी सूरत हाल में पीटीआई का अगला हदफ क्या होना चाहिए। बहुत सारे महाजों पर पीटीआई इस वक्त फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अडयाला जेल हो, इलेक्शन कमीशन हो, या और बहुत सारे मामला, साथ ही सियासी महाज के ऊपर भी। तो 21 सितंबर का जो लाहौर का जलसा है उसके ऊपर खासा फोकस है पीटीआई का।
तो एनओसी मिले ना मिले जलसा कहते हैं कि करना है। तो उस सिलसिले में पंजाब पुलिस की, पंजाब हुकूमत की तैयारियां भी जारी रहेंगी, पीटीआई की अपनी तैयारियां जारी हैं और इसके ऊपर पूरा फोकस है कि अब इस बार मौका मिला है पंजाब में वो जो खौफ के बुत तोड़ने का, या वो जो एक खौफ की फ़िज़ा है ना जो इस टाइम के भाई निकल ही नहीं सकते पीटीआई के लोग, तो अगर एक बार निकल आए तो फिर शायद आगे आने वाले वक्त में आसानी हो।